मैं यही चाहूँगा कि हमारा इंडिया के साथ जो चल रहा है वो आपको भी पता है, पहले जो हुआ माजी में वो भी आपको पता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर वो कश्मीर के बारे में या कोई हमारे मुसलमानों के बारे में बोलते हैं तो मैं हाफिज साहब को यही कहूँगा कि अल्लाह अकबर करके तोपों का मुंह उधर करें बस, फिर ट्रम्प भी वही होगा, नरेंद्र मोदी भी वही, एक ही हो जाएंगे। नहीं तो आपको पता है जंग वाली इकोनॉमीज नहीं है ना हमारी, हमने तो अपनी मुल्क को आगे लेके जाना है, जंगे करने वाले मुल्क तो पीछे आते हैं। आप ये कैसा मशवरा दे रहे हैं जंग कर दो, जंग करनी होती तो इंडिया पाकिस्तान सीज फायर क्यों करते हैं? मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ कि जंग करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए हम भी कुछ कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी दुनिया को पता चल गया आप कर सकते हैं। वो तो चल गया है, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में ज़ाहिर बात है उनको थोड़ा सा होना चाहिए। तो अब ये जो ट्रम्प ने दुनिया के माल के ऊपर ये जो टैरिफ जो टैक्स लगा रहा है, मुझे बताएं दुनिया की मार्केट तो बैठ जाएगी। चाइना की मार्केट डैमेज हो रही, इंडिया पे लगा दिया, अभी तक पाकिस्तान पे नहीं लगाया उसने। हालांकि देखिए तो हमारी 7 से 8 बिलियन ओवरऑल ट्रेड है। कहता हूँ पाकिस्तान पे लगा के तो देखे, ठीक है, उसकी हिम्मत ही नहीं है पाकिस्तान पे लगाने की। क्यों? ठीक है, जब वो चाइना पे ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया पे लगा रहे हैं, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे क्यों नहीं लगा सकता? ये मेरी वाइफ की कॉल आ रही है। अल्लाह हाफिज। इससे बड़ा ट्रम्प कोई नहीं है। अल्लाह हाफिज। यहाँ पे भी आज इसने टैरिफ लगा दिया बांग्लादेश के ऊपर 35 से ज्यादा, ये 34% इसने टैरिफ लगाया। ठीक है, अब जो अमेरिकन है वो इंडियन कमोडिटी नहीं परचेज कर सकते, बांग्लादेशी नहीं परचेज कर सकते। क्या अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है? इन्होंने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग पावर तो चाइना को दे रखी है। इनके पास खुद जैसे आपने बोला इनका काम तो सारा सॉफ्टवेयर के साथ है। या तो इनके पास चीजें सरप्लस में हो तो इंडिया पे ड्यूटी लगाए ना। अब इंडिया के चावल पे ड्यूटी लगा रही, भाई जो उसका जो है मैन्युफैक्चरर है, जो किसान है, वो नहीं देगा अपने चावल के, भाई इतने महंगा कोई भी नहीं बिकेगा, मेरा माल फंसेगा, मैं नहीं दे रहा। तो क्या अमेरिका के पास अपना चावल है लोगों को खिलाने के लिए? नहीं है ना, ये बात तो मैं सोच रही हूँ, आप सोचिए जो वहाँ बैठा है उसको क्यों समझ नहीं आ रहा? ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी। हाँ। एक डॉक्टर को रेडी पे लगा दो, हाँ। वो काम कर पाएगा? नहीं करेगा। उसका काम है सर्विस प्रोवाइड करना। हाँ। अमेरिका इस दुनिया का एक डॉक्टर है, नो डाउट। जिस तरह उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वेपन्स में दुनिया में टॉप कर रहे हैं ना, हाँ। अभी चाइना उसके आसपास भी नहीं है। जिस तरह रिसर्च में और सॉफ्टवेयर में जितनी टेक कंपनी है दुनिया के टॉप 10, मेरे ख्याल में 7-8 जो है ना वो अमेरिका में ही है। इसका मतलब है कि अमेरिका को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इंडिया का भी हो रहा है, लेकिन अमेरिका का बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो, अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना। चाइना के साथ उनका अभी टसल चल रहा है। जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, जिसमें वो जो कंप्यूटर चिप्स में लगते हैं, वो 95% चाइना से आते हैं। उन्होंने वहाँ बैन लगा लिया है। तो मेरे ख्याल में जो ट्रम्प जिस किस्म की वो फॉरेन पॉलिसी लेके जा रहे हैं, देखो ये जो सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर यहाँ पे इंडिया है। ये इंडिया को डे बाय डे नाराज कर रहा है। उससे क्या होगा? उससे इंडिया भी दूर इनसे जा रहा है। हम तो है भी दूर। हम जितना हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, अमेरिका की दोस्ती ये कि वो बीच चौराहे पे बंदा छोड़ देता है, कश्ती में बंदे को ले जाते हैं और समंदर के बीच में छोड़ देते हैं कि आप खुद जाओ, आप खुद जाओ। जिस तरह उन्होंने हमें दहशतगर्दी में धकेला और हम दहशतगर्दी में गिर गए, निकल गए। हम अभी भी लड़ रहे। तकरीबन अभी तक तकरीबन 10 लाख के करीब लोग हमारे मर गए, अभी भी मर रहे। देखो ये जो BLA है, BLF है, TTP है, किसी न किसी हर दूसरे दिन यहाँ पे धमाका हो रहा है। तो अच्छा है कि इंडिया को समझ आ रही है। इंडिया, हाँ, अब देखो अगर कल को राहुल गांधी भी आएगा ना और वो अमेरिका के हद से ज्यादा करीब जाएगा ना, वो उनकी आवाम वहाँ उठ के खड़े होंगे कि नहीं जाना, आपने गलत साइड जा रहे हो। तो नहीं, तो ये भी लोग कह रहे हैं कि ये जो 25% टैरिफ एकदम से हम पे लगा है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के सच बोलने की वजह से है। ओपोजिशन का इतना प्रेशर था कि अगर आप सच्चे हैं तो आप बोल देना पार्लियामेंट में कि ट्रम्प झूठा है, तो हम आपको सच्चा मान लेंगे। जब वो नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे थे, देखो 2 महीने हो गए उन्होंने ट्रम्प का नाम नहीं लिया, आज भी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बोला कि किसी वर्ल्ड लीडर ने सीज फायर नहीं कराई। तो मतलब जवाब दे दिया ना उसने ट्रम्प को। वो कह रहे कि नरेंद्र मोदी के जवाब देते ही देखो हम पे 25% का टैरिफ लग गया, अगर ये चुप रहते तो देखो हम इस 25% से बचे रहते। तो कह रहे कि जो अगर नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे थे तो इसका मतलब था वो हमें सेव कर रहे थे, ना कि वो खुद को। तो इसके मामले में क्या कहोगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगर हम इसकी बैकग्राउंड को देखें ना,
वो चाइना पे भी टैरिफ लगा रहे हैं, वो बाकी कंट्रीज पे भी लगा रहे हैं। ये एक फैक्टर हो सकता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये फैक्टर नहीं है, ये बिल्कुल ये एक फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा भी जो अमेरिका के हालात चल रहे हैं, अमेरिका जो अपनी इकोनॉमी है ना वो किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहता है, सर्विसिंग से प्रोडक्शन में लेके आना चाहता है। जिस तरह पिछले दिनों वो जो टिम कुक है एप्पल का सीईओ, वो चाइना से अपनी प्रोडक्शन निकाल के इंडिया लेके आना चाहते थे। ट्रंप ने सऊदी अरबिया में बिल्कुल केसिया में बिल्कुल सामने कह दिया कि नहीं, तुम इंडिया में नहीं, तुम अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरेस्ट को देख रहा है। देखो पहले सुपर पावर क्या होता है, सुपर पावर असल में वो एक गारंटर होता है, वो एक इंटरनेशनल गारंटर होता है। अमेरिका ने अपनी वो जो साख थी ना खो दी। अब देखो अमेरिका की बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा, इवन रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान तक नहीं, इराक। देखो सुपर पावर अपने जोर पे होता है, लेकिन उसका एक सॉफ्ट पावर भी होता है, वो साथ साथ चलता है। लेकिन अमेरिका ने अपनी जो सॉफ्ट पावर है ना वो बिल्कुल खो दी है, बिल्कुल उसने अपनी वो सॉफ्ट पावर खो दी। अभी मेरे ख्याल में नहीं लगता कि इंडिया हद से ज्यादा उसके करीब जाएगा। और यूरोप तो खुद नाराज है। अभी देखो आने वाले दिनों में फ्रांस उसको फलस्तीन स्टेट को रिकग्निशन दे रहा है। अमेरिका कितना जोर डाल रहा है, 140 कंट्री फलस्तीन के सपोर्ट में है। इवन इंडिया भी वो पहले स्टेट्स में था जिसने फलस्तीन को एड पहुंचाई थी और रिकग्निशन दी थी, यानी इंडिया भी एक फलस्तीन स्टेट को मानने वाला है। तो मेरा मतलब ये है कि जो उसके खुद के एलाइज है वो भी उसकी अभी बात नहीं मान रहे। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो अमेरिका है वो गिरता हुआ शहर है। अब वो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड हर जगह पे हर जगह पे एक सुपर पावर खुद उभर के आ रहा है। देखो इंडिया को अभी वो जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे वो जो न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी थी वो अपनानी चाहिए। देखो वो रशिया से भी धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और अमेरिकन गारंटी तो बिल्कुल कुछ रही ही नहीं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि ट्रंप ने बिल्कुल टैरिफ लगाए, लेकिन इसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि नरेंद्र मोदी रगड़ा लगा रहा है। और अभी पाकिस्तान पे नहीं लगाया उसने, पाकिस्तान पे नहीं लगाया। असल में वजह ये है कि पाकिस्तान को वो बिल्कुल चाइना की गोद में नहीं रखना चाहता। अगर वो बिल्कुल चाइना के करीब चला गया ना तो अमेरिका की अभी भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान में अभी भी एक्सट्रीमिस्ट है, वो कभी भी अमेरिका को दौड़ लगा सकते। देखो पाकिस्तान को वो कभी भी अभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ उसके अभी स्ट्रेटेजिक आखिरी सहारा हम ही है। इंडिया भी है, लेकिन पता नहीं इंडिया से धीरे धीरे वो अमेरिकन दूर होता जा रहा है, क्योंकि इंडिया इस बात से इतना चिढ़ता है कि ट्रंप बार बार कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया। देखिए इसके ऊपर मकसद है, जब मैं इसको पढ़ी थी कि अगर वो इसको इग्नोर भी कर दें तो क्या है, लेकिन नहीं इंडिया इग्नोर कर सकता। इंडिया बजाते खुद कहता है मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ। भाई एक लीडर को दूसरा लीडर कैसे चुप करा सकता है? वो इस बात पे कहते हैं कि भाई हम खुद ही इतनी बड़ी पावर रखते हैं, आप कौन होते हो हमें यस और नो कहने वाले? हम खुद लड़ते हैं और खुद रुकते हैं, आप नहीं हो। जंग बेसिकली इस वक्त पावर की है ना। अगर इंडिया ये कह दे कि ट्रम्प ने कराया तो फिर दुनिया तो कहेगी तो इंडिया तो खुद अमेरिका की उंगलियों पे नाचता है। फिर वो फ्री फॉरेन पॉलिसी और बड़ी डेमोक्रेसी और यहाँ पर वो सब चीजें गलत डायरेक्शन में जाएंगी। बिल्कुल। मैं अभी एक मजे की बात करूंगा, जिस तरह अभी पाकिस्तान ना कहता है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना, ये असल में क्यों कहते हैं? ये असल में इंडिया को चढ़ाना चाहते हैं। ये और कोई वजह नहीं है। मैं खुद उन्होंने कराया है। दुनिया कंफ्यूज हो गई कि पाकिस्तान कह रहे हैं इन्होंने कराया, इंडिया कह रहा है नहीं कराया और ट्रम्प मजे ले रहा है। असल में एक बंदा ना इंडिया नहीं चाहता कि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ। और ट्रंप क्या करता है? ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया को एक ही तराजू में लेके आ जाते हैं। तो पाकिस्तान क्या कहता है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मैं खुद भी कहता हूँ कि ट्रंप ने लेट सपोज डायलॉग दोनों के दरमियान कराए होंगे, लेकिन पाकिस्तान की भी मजबूरी थी सीज फायर करना। देखो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और अभी देखो यूक्रेन का हाल देखो, रशिया का हाल देखो। रशिया की इकोनॉमी सुखड़ गई है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। और इंडिया की इतनी अच्छी इकोनॉमी है, एक वो उभरता शहर है, वो अगर यहाँ पे रुक गया हमारा तो नुकसान होना ही होना था। हम तो वैसे ही दहशतगर्दी में पड़े हुए हैं, पर इंडिया का फिर सबसे बड़ा नुकसान होता। देखो पाकिस्तान ने जवाब दिया था, पाकिस्तान ने लेकिन कैलकुलेटेड जवाब दिया था। ऐसा ना हो कि इंडिया को वो फेस सेविंग न मिल सके और वापस वो हम पे अटैक कर दे। असल में हम दोनों की मजबूरी थी। अगर ट्रंप में इतनी सकत है, रशिया और यूक्रेन की वार रुकवा दे। देखो रशिया ने 18% यूक्रेन का जो रकबा है वो कब्जा लिया है, अब वो उसको छोड़ना नहीं चाहता।
और रशिया भी किसी हाल में फेस सेविंग के बगैर वो जगह छोड़ना ही नहीं चाहता, और यूरोप भी नहीं चाहता। यूरोप कहेंगे कि यार ये धीरे धीरे आ रहा है हमारे करीब, कल को ये सर्बिया वगैरह ये इलाके भी कब्जा लेगा। इसका मतलब ये है कि ट्रंप की जो वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल वाले वो जो डेमोक्रेसी जिस तरह बात करनी होती है वो बिल्कुल वो नहीं कर रहा। मतलब आप कह रहे हो कि इंडिया इस मामले में सही है, लेकिन पाकिस्तान अपना मुद्दा ले रहा है कि ट्रंप ही है, ट्रंप ही है। अब दुनिया कह रही है कि अगर पाकिस्तान कह रहा था फिर होगा, लेकिन इंडिया की पार्लियामेंट तो कुछ और बता रही है। खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबरें हैं। किसी और